जैसे अगर हम बात कर ले केवीएस का, एनवीएस का, बीपीएससी, टीआरई का और डी ट्रिपल एसबी का और भी जो तमाम तरह के जो टीचिंग एग्जाम होते हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एमसीक्यू के बेस पे हम सॉल्व करने का कोशिश करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, तमाम तरह के जो टॉपिक है इस पे क्या है वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देखिए, तब इस एमसीक्यू को आप सॉल्व कीजिए, ताकि क्या होगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन फ्रेज। इनमें से कौन सा एक नाउन फ्रेज है। अगर हम बात करें यहाँ पे रन क्विकली, क्विकली रन, द रेड कार, वॉक साइलेंटली, टू स्विम इन द पूल। तो यहाँ पे देखिए इसमें नाउन किस में प्रेजेंट है। तो नाउन की अगर हम बात करें तो कार क्या आपका एक नाउन है, कार क्या है, नाउन है। तो और नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कौन, द रेड। तो इस तरह से क्या हो गया आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्या है बी ऑप्शन आपका नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यंग आर्टिस्ट इज विच टाइप ऑफ फ्रेज। यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है, इज के नीचे होना चाहिए था यहाँ पे बीच में विच, यहाँ होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, विच होना चाहिए, विच टाइप ऑफ फ्रेज। दो द यंग आर्टिस्ट जो लिखा हुआ है किस टाइप का फ्रेज है। तो यहाँ पे देखिए क्या आर्टिस्ट आपका क्या है, नाउन है। आर्टिस्ट क्या है आपका, ये नाउन है। और आर्टिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, आर्टिस्ट कैसा है, यंग है। तो आर्टिस्ट यानी जो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। तो जो भी वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन की तरह वर्क करे सेंटेंस में, तो क्या कहलाता है आपका, नाउन फ्रेज कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है रेड कलर किया हुआ है, ए ब्यूटीफुल बुके। तो बताना आपको ये ब्यूटीफुल बुके जो लिखा हुआ है ये कौन सा फ्रेज है, ठीक है। तो उसके लिए एक नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब है और नन ऑफ दीजिए क्या है। तो यहाँ पे बुके क्या है आपका, नाउन है। बुके क्या है आपका, नाउन है। जब बुके नाउन है तो बुके के बारे में क्या है, क्वालिफाई किया जा रहा है कि बुके क्या है, ब्यूटीफुल है। तो जब किसी नाउन के बारे में क्वालिफाई किया जाता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जब नाउन की तरह कार्य करता हो सेंटेंस में, और क्या कहलाता है आपका, नाउन फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद द ओल्ड वुडन चेयर इन द कॉर्नर। तो इस सेंटेंस को देखने से क्या पता चल रहा है, लिखा हुआ है द ओल्ड वुडन चेयर इन द कॉर्नर। तो द ओल्ड वुडन चेयर लिखा हुआ है, तो चेयर क्या आपका नाउन है। तो नाउन के बारे में मॉडिफाई कौन कर रहा है, तो द ओल्ड वुडन। तो इसी तरह से ये क्या हो गया आपका, एक नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेसेज सेंग ब्यूटीफुल्ली। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, ये सेंग क्या है, वर्ब है। और द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेसेज एक ग्रुप ऑफ एक वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। जब ग्रुप ऑफ वैसा वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो क्या कहलाता है आपका, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है ही एडॉप्टेड ए स्ट्रे पपी विथ बिग ब्राउन आइज। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेंटेंस को देखने के बाद ही एडॉप्टेड, तो सब्जेक्ट ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, और एडॉप्टेड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन क्लोज कहलाता है। और उसके बाद लिखा हुआ ए स्ट्रे पपी डॉग विथ रेड ब्राउन आइज लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है यहाँ पे सेंटेंस में। जब किसी सेंटेंस में नाउन का ग्रुप ऑफ वैसा वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करे या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे या कंप्लीमेंट की तरह कार्य करे, ठीक है, तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है आपका, नाउन फ्रेज कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है सी इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। तो सी क्या है आपका, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन क्लोज कहलाता है, क्लोज ये हो गया। एंड उसके बाद लिखा हुआ है ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। तो ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर किसके बारे में बात हो रहा है, तो सी के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है,
तो सी के बारे में बात हो रहा है। तो जब सी के बारे में बात हो रहा है तो सी क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जब बात हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अभी जस्ट बताया आपको कि जो नाउन फ्रेज होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, या कंप्लीमेंट की तरह कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें से कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो रनिंग फास्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, अंडर द टेबल, विद ए स्माइल। तो सेंटेंस को देखने से क्या पता चल रहा है, रनिंग फास्ट, फास्ट क्या है आपका एडवर्ब हो गया, और रनिंग क्या है वर्ब है। ठीक है, ये हो नहीं सकता यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद देखिए अंडर द टेबल, ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है। जब भी प्लेस के बारे में बात करेगा यहाँ पे तो क्या होगा, या तो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, दो ही में से कोई हो सकता है। और उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद ए स्माइल। स्माइल यहाँ पे क्या आपका देखिए क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए ऑप्शन को। ये स्माइल लिखा है, स्माइल नाउन हो गया, उसके साथ क्या है विद लगा हुआ है, तो क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया, अर्थात ये क्या हो गया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब बात आती है एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी टॉल। तो ही इज़ वेरी टॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वेरी टॉल कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ही जो लिखा हुआ है ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो जो वेरी ब्यूटीफुल है तो किसके बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, नाउन के बारे में बात हो रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई किया जाता है तो कहलाता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसी और एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे जो ड्रेस है कैसा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, तो ये जो ड्रेस है क्या है, नाउन है। इस नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, तो नाउन ड्रेस कैसा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे द बॉय इज़ फुल ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने से समझ में आ रहा होगा, यहाँ बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय के बारे में बात हो रहा है, तो बॉय कैसा है, तो फुल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा से भरपूर है। तो ये नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द हाउस कवर्ड इन स्नो लुक्ड मैजिकल। तो यहाँ पे सेंटेंस को देखने से क्या पता चल रहा है, कवर्ड इन स्नो लिखा हुआ है, तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। हाउस कैसा है, जो कवर्ड है यानी कि घिरा हुआ है, किससे, स्नो से घिरा है, जो दिखने में बहुत ही मैजिकल लगता है। तो हाउस के बारे में बात हो रहा है, हाउस कैसा है और कवर्ड है स्नो से। तो जब भी किसी नाउन के बारे में क्वालिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ए मैन विद अ लाउड वॉइस इंटर द रूम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन विथ लाउड वॉइस इंटर द रूम, तो विद ए लाउड वॉइस, तो वॉइस किसका लाउड है, तो मेन का है, तो मेन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से क्या कहलाएगा आपको एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। हम एक पैटर्न जैसे अभी जैसे हमने अभी देखा कि नाउन फ्रेज क्या होता है, तो उसका क्वेश्चन कुछ किए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कर लिए, फिर एडजेक्टिव फ्रेज का उसी तरह से एडवर्ब होगा, और विभिन्न तरह के सीक्वेंस मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया है ताकि क्या होगा हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस। अब यहाँ पर देख सकते हैं इज गोइंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इज गोइंग टू स्टार्ट लिखा है ना। तो इज गोइंग ये क्या है कि वर्ब फ्रेज है, क्या है ये आपका वर्ब फ्रेज है, क्या ये वर्ब फ्रेज। आपका ये कैसे वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज होने के लिए क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस हो उसमें क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। जब भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बारे में बात करता है तो क्या कहलाता है आपका वर्ब फ्रेज कहलाता है। यहाँ पे इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, इसीलिए क्या कहलाया आपका वर्ब फ्रेज कहलाया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ पे जो वर लिखा हुआ है वर प्लेइंग, तो वर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ठीक है।
और प्लेइंग क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। तो इसी प्रकार से क्या कहलाएगा आपका वर्ब फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है आई हैव इटेन माई लंच। हैव इटेन लिखा हुआ है तो हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, इटेन क्या है मेन वर्ब है। तो क्या कहलाएगा आपका जब भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो या सिर्फ मेन वर्ब हो, सिर्फ उसके बारे में बात करें तो क्या कहलाता है आपका वर्ब फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सी ड्राइव्स विथ ग्रेट केयर। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है विद ग्रेट केयर लिखा हुआ है, तो विद ग्रेट केयर क्या कर रहा है तो ड्राइव कर रहा है। तो क्या कर रहा है वह ड्राइव कर रहा है। तो जब ड्राइव कर रहा है तो ड्राइव के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे वर्ब के बारे में बात हो रहा है। तो सी ड्राइव्स विद ग्रेट केयर। तो जब किसी सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसको जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग। यहाँ भी देखिए क्या है टाइम को बता रहा है, तो टाइम को तो बता रहा है लेकिन साथ ही साथ क्या है देखिए जब भी किसी सेंटेंस में टाइम की बात करें या प्लेस की बात करें तो हमेशा और हमेशा वह क्या होता है या तो एडवर्बियल फ्रेज होगा या प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। अब डिपेंड करता है कि वह सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहला जाएगा और टाइम एंड प्लेस। अगर वह टाइम या प्लेस किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा वहाँ पे आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अराइव लिखा हुआ है ये क्या है अराइव वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बात हो रहा है तो इसीलिए क्या कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे दे प्लेड इन द पार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन द पार्क लिखा हुआ है, प्लेस के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है प्लेस के बारे में बात कर रहा है और ये साथ ही साथ वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा आपको एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे द कीज आर इन द रूम। यहाँ पे देखिए इन द रूम ये क्या है प्लेस को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है प्लेस को दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है और साथ ही साथ क्या है कि किसके बारे में बात कर रहा है नाउन के बारे में बात कर रहा है। कीज कहाँ है इन द रूम में, तो जब भी नाउन के बारे में प्लेस डिनोट करता है तो क्या कहलाता है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ यहाँ पे ही लेफ्ट द हाउस बिफोर सनसेट। बिफोर सनसेट क्या दिखा रहा है ये टाइम को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है टाइम को दिखा रहा है। तो जब भी टाइम की बात करता है तो दो ही फ्रेज हम लोग बताए आपको, क्या बताए हैं एडवर्बियल फ्रेज होगा या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। तो ये बिफोर ही लेफ्ट द हाउस बिफोर सनसेट, तो ये हाउस क्या कर रहा है लेफ्ट कर रहा है ना बिफोर सनसेट, तो हाउस के बारे में बात कर रहा है, हाउस क्या है नाउन है। जब नाउन के बारे में बात करता है तो क्या कहलाता है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ही रिएक्टेड इन ए र्यूड मैनर। अब यहाँ पे देखिए क्या है इन ए र्यूड मैनर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट क्या करना है वर्ब है, तो ये वर्ब हो गया और ये इन ए र्यूड मैनर दिया हुआ है, किसको दिखाता है मैनर को दिखाता है, हाउ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है क्या कहलाता है आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब फ्रेज। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि एडवर्ब फ्रेज को क्वालिफाई किया है अर्थात एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है द टॉल मैन लाफ्ड ही रेड ए बुक दे वॉक्ड विथ डिटर्मिनेशन द किड्स वेर हैप्पी। एडवर्ब फ्रेज देखना, एडवर्ब फ्रेज क्या करता है वर्ब को क्वालिफाई करता है कि नहीं है। ऐसा तो इसमें कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, लास्ट में वर्ब दिया हुआ है इसका क्वालिफाई नहीं किया। ही रेड ए बुक, तो यहाँ पे वर्ब है ए रेड ए बुक के साथ कुछ क्वालिफिकेशन की यहाँ पे जो मॉडिफाई की बात ही नहीं हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दे वॉक्ड विथ डिटर्मिनेशन। यहाँ पे देखिए वर्ब है तो वॉक कर रहा है कैसे डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ निश्चय के साथ, तो यहाँ पे सेंटेंस आंसर क्या हो जाएगा आपका दे वॉक्ड विथ डिटर्मिनेशन हो जाएगा आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रेज। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ देखते ऑन द टेबल प्लेस की बात कर रहा है तो क्या है एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। वॉकिंग वेरी स्लोली दिया हुआ है, प्लेइंग चेस दिया हुआ है, टू द शॉप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है
कि जो वेरी स्लोली लिखा हुआ है वाक वर्ब है, लेकिन वर्ब जो एक्शन हो रहा है कैसा हो रहा है, बहुत ही स्लोली हो रहा है। समझ रहे बात को? तो जब भी कोई एक्शन हो रहा है उसके बारे में जो मॉडिफाई किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। समझ में आया बात यहाँ तक? चल आगे देखते हैं हम लोग। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, कि जब भी आपका यहाँ पे जैसे प्लेइंग चेस लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि ये भी एक तरह से जल्दी से आई एन जी लगा हुआ है, यहाँ भी कहिएगा कि वॉकिंग में सर भी आई एन जी लगा हुआ है। तो दोनों में कैसे पता करें कि एडवर्बियल फ्रेज है कि नहीं है? तो यहाँ पे एडवर्ब में क्या होता है, वो वर्ब के बारे में क्वालिफाई कर देता है, एक्शन के बारे में क्वालिफाई करता है, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। लेकिन जब आई एन जी लगा हुआ है तो ये जिरंड फ्रेज की तरह काम करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसमें जिरंड फ्रेज क्या होता है। जिरंड फ्रेज जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम, जो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, और उसके राइट या लेफ्ट साइड क्या होता है, एक नाउन का यूज हो या सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या कहलाता है आपका, जिरंड फ्रेज कहलाता है या पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात कर रहा है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या करता है, टाइम या प्लेस के बारे में बात करता है, इसको तो हम जानते हैं आप। तो यहाँ पे लिखा बिटवीन द वॉल्स। अब देखिए ये भी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन द वॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा यहाँ पे इन साइलेंस क्या है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, क्योंकि साइलेंस एक तरह के नाउन है। यहाँ पे नाउन से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। बट यहाँ पे क्या है कि मोस्ट सुटेबल क्या कहलाता है, आपका सुटेबल होगा यहाँ पे बिटवीन द वॉल्स होगा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज। अब समझिए, इन्फिनेटिव फ्रेज को समझने से के लिए क्या करना पड़ता है, किसी सेंटेंस में टू प्लस भी वन अगर यूज हो, टू प्लस भी वन हो, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो क्या कहलाता है आपका, इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए इसको। सी लव्स टू डांस। यहाँ देखिए टू डांस टू प्लस भी वन का यूज हुआ है, और कहीं पे भी वन का यूज नहीं हुआ, टू प्लस भी वन का, इसलिए क्या कहलाएगा, सी लव्स टू डांस आपका इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज पार्टिसिपल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो भी सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि पार्टिसिपल है। इसे क्वेश्चन लिखा हुआ, द बार्किंग डॉग लाउडली एज डिस्टर्बिंग एवरीवन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वाज यहाँ पे लगा हुआ है, तो वाज जब यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, तो वाज के बाद जो डिस्टर्बिंग एवरीवन लिखा हुआ है, तो इस सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कौन, द डॉग बार्किंग लाउडली। तो यहाँ पे जो डॉग बार्किंग लाउडली क्या कहलाएगा आपका, बार्किंग लाउडली क्या कहलाएगा आपका, एक पार्टिसिपल कहलाएगा, क्योंकि पार्टिसिपल क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एंड साथ ही साथ इसमें ये भी दिया हुआ है कि डिस्टर्बिंग एवरीवन जो लिखा हुआ है फंक्शन एज ए वर्ब। अब क्यों वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में देखिएगा वाज के बाद भी फोर का प्रयोग हुआ, यहाँ पे हुआ है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग हुआ, इसीलिए क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। जस्ट अभी बताया आपको क्या होता है, एक वर्ब की तरह, वर्ब फ्रेज की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, द बार्किंग लाउडली हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी फॉर डेट, ऑप्शन नंबर ए है, बार्किंग लाउडली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ नाउन फ्रेज। इसमें से कौन सा नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज की अगर हम बात करें तो नाउन फ्रेज क्या करता है, उसमें एडजेक्टिव एक मॉडिफाई की तरह काम करता है नाउन फ्रेज में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द यंग मैन, तो मैन कैसा है, यंग है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, द यंग मैन क्या होगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच सेंटेंस हैज एडवर्बियल फ्रेज। इसमें कौन सा सेंटेंस है जो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, जस्ट बताएं आपको भी क्या होता है, कि वह हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो वो रन करता है कैसा, विथ ग्रेट स्पीड। तो क्या हो जाएगा, सी रन विथ ग्रेट स्पीड, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द सेंटेंस ही सैट अंडर द ऑल ट्रीज। अब ही सैट अंडर द ऑल ट्रीज लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब प्लेस की बात कर रहा है, अंडर द ऑल ट्रीज बोल रहा है, तो प्लेस है तो एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। अब देखिए अंडर द ऑल ट्रीज, स्वाभाविक बात इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज।
तो इसको अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ टू रीड ए बुक, यहाँ पे बुक टू रीड। अब कहिएगा यहाँ पे टू रीड है, यहाँ भी टू रीड है, रीड के बाद बुक आया, यहाँ टू रीड से पहले बुक है, तो कौन सा सही होगा? अगर इसकी हम बात करें तो आप जानते हैं कि जेरेंड जो होता है, जो इन्फिनेटिव होता है, वो सब सेंटेंस सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो शुरू में जो आएगा वही क्या कहलाएगा आपका? इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा, 2+V1 जो आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे, तो क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशनल फ्रेज द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज ओवर द फेंस लिखा हुआ है, स्वाभाविक बात है ओवर द फेंस क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्लेस के बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द क्राउड हॉल्टेड इन बाजार। तो यहाँ पे क्या है कि हॉल्टेड इन बाजार जो लिखा हुआ है, तो ये जो बाजार में है, तो ये तो फ्रेज है, इन्हें इन्हें बाजार फ्रेज है, बट ये किस टाइप का फ्रेज होगा? तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो जब वर्ब को जो क्वालिफाई करता है क्या कहलाता है? आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हो व्हेन आई वाज यंग आई थॉट सो। तो सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चल रहा है? आई क्या है आपका यहाँ पे? सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए, इसका कमेंट में इसका आंसर क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा, या एडजेक्टिव फ्रेज होगा, या प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा? आप कमेंट में आंसर कीजिए। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं। आई क्या आपका सब्जेक्ट है, वाज क्या है? वर्ब है, ठीक है। अंक यंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सिंगल यंग जो है क्या है? वर्ड कहलाएगा, फ्रेज तो कहलाएगा नहीं, इसमें तो फ्रेज है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से आई क्या है? सब्जेक्ट है। थाउट क्या है? वर्ब है। सो आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम किया यहाँ पे, तो सिंगल वर्ड है यहाँ पे। तो जो जब भी किसी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड ही फ्रेज कहलाता है, जो पूरे मीनिंग को कन्वे नहीं करता है। बट यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, ये आई सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, एक क्लोज की तरह कार्य किया। उसी तरह से आई थाउट, आई सब्जेक्ट हो गया और थाउट क्या? वर्ब हो गया, तो ये भी क्लोज की तरह कार्य किया। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का क्या है? फ्रेज यूज नहीं किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक्स।